उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर है। जनवरी 2025 में संगम तट पर महाकुंभ का आयोजन होना है। संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए लाखों करोड़ों की तादाद में साधु संत और आमजन पहुंचेंगे और ऐसे में इस बार जौनपुर के दर्जनों मुस्लिम भाईजान भी महाकुंभ में संगम स्नान करने इच्छा जाहिर करते हुए सरकार व प्रयागराज के अखाड़ा कमेटी से इजाजत मांगी है और महाकुंभ में मुस्लिम भाईजान जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जौनपुर के सागर क्षेत्र के रहने वाले दर्जनों मुस्लिम भाईजान इस बार महाकुंभ में संगम स्नान की तैयारी भी कर रहे हैं। विशाल भारत संस्थान के जिला वाइस चेयरमैन रेहान अहमद का कहना है कि मैं महाकुंभ में अवश्य जाऊंगा। हमारे संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव श्री गुरु जी का जैसा आदेश मिलेगा हम उसी समय जाएंगे, क्योंकि हमें कहा गया है कि प्रयागराज के जूना व उदासीन अखाड़ा की तरफ से जौनपुर के विशाल भारत संस्थान से जुड़े सदस्यों को महाकुंभ में स्नान के लिए निमंत्रण भेजा जाएगा। यह कदम समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने वाला होगा। भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने से न केवल समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा और प्रेरणा का काम करेगा। और आगे योगी सरकार को धन्यवाद कहते हुए रेहान अहमद ने कहा कि यूपी सरकार की तरफ से महाकुंभ मेले को भव्य बनाया जा रहा है और हमारी संस्था भी लोगों के बीच पहुंच महाकुंभ की भव्यता के प्रचार प्रसार कर रही है। और अब महाकुंभ के स्नान करने से पहले रेहान अहमद अपने गोत्र को तलाश रहे हैं। उनका कहना है कि उनके गुरु जी के आशीर्वाद मिलने के बाद वो अब अपना टाइटल रेहान मोदनवाल लिखेंगे। मेरा नाम मोहम्मद रेहान है। मैं विशाल भारत संस्थान का जिला वाइस चेयरमैन हूँ। महाकुंभ को लेकर क्या तैयारियां हैं आपके संस्था की तरफ से? आप लोगों में क्या तैयारी चल रही है? महाकुंभ का जो ये पर्व है, ये 12 साल बाद महाकुंभ, ये 12 साल बाद आता है और सरकार भी बड़ी जोर शोर से इसकी तैयारी में आज करीब काफ़ी महीनों से लगी हुई है। तो इसको एक पर्व के रूप में देखा जा रहा है। और चूँकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव श्री गुरु जी हैं, तो जूना अखाड़े की तरफ से उनको निमंत्रण आया है, सम्मान देने की बात आई है और उनका जो आदेश होगा, क्योंकि परिवार विशाल भारत संस्थान जो परिवार है उनके आदेशों का पालन करेगा। जौनपुर के नौशाद दुबे ने जो है कुंभ नहाने की स्नान करने की बात कही है, तो क्या माना है? मोहम्मद रेहान क्या कह रहे हैं? नहीं, तो मेरा भी मानना है नहाना कोई बुरी बात नहीं है भाई। पर्व है, पर्व में हर आदमी शामिल होता है, चाहे वो हिंदू का पर्व हो चाहे वो मुस्लिम का पर्व हो। अगर ईद आती है तो एक दूसरे से लोग गले मिलते हैं और कहते ये महापर्व है तो स्नान कर भी लेंगे तो कोई उसमें बुराई नहीं है। उससे सामाजिक समर्थन क्या माना जाए? मोहम्मद रेहान स्नान करने जाएंगे? गुरु जी का पास सम्मान आएगा तो हम भी जाएंगे ही। उस संगठन से जुड़े हुए हैं तो संगठन की हर एक बातों पर हमको अमल करना ही है। महाकुंभ को लेकर क्या प्रचार प्रसार चल रहा है आप लोगों की तरफ से? भाई मैक्सिमम लोगों से कहा जा रहा है कि 12 साल बाद आती है, ये हर आदमी को सौभाग्य प्राप्त होता नहीं, कितने अपने लोग बिछड़ भी जाते हैं। तो ये सौभाग्य की बात है कि अगर महाकुंभ का पर्व आया तो हर आदमी इसमें भाग ले और इसका लाभ उठाए भाई, और अपने क्या नाम है सामाजिक समरसता को उसमें बरकरार रखें। प्रयागराज का जो दृश्य सामने आ रहा है सोशल मीडिया में देखा जा रहा है, सरकार बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, व्यवस्था कर रही है, तो कैसे आपके नज़रिए में देख रहे हैं आप? नहीं, बड़ा अच्छा सरकार कर रही है और चूँकि एक ये बड़ा मैनेजमेंट है, एक छोटा सा लोग परिवार का मैनेजमेंट जल्दी नहीं कर पाते हैं, सरकार इतनी बड़ी मैनेजमेंट कर रही है तो जाहिर सी बात है उसमें काफ़ी समय भी लगता है और सारी चीज़ें मेंटेन करके रखनी होती है। तो सरकार की पहल बहुत अच्छी है और करोड़ों लोग उससे लाभान्वित होंगे। तो करोड़ों लोगों को पर्टिकुलर स्नान कराना एक छोटी बात नहीं है, ये बड़े गर्व की बात होती है, ये बड़े दिल की बात होती है। सरकार ने यहाँ पर अपनी बड़ी उपलब्धि दिखाई है। आपके संस्था के नौशाद दुबे जी हैं जी, तो अपना जो है सरनेम चेंज कर दिए, क्या लगता है आप लोग तरफ से कुछ सरनेम चेंज करने की बात है या कुछ लोग हैं जो कैमरे पर नहीं आना चाहते हैं सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे अब आप देख लीजिए कि जैसे लोग कहते हैं कि अब हम कभी हम लोग लगाते हैं कि अपना रक्त पहचानो शिविर कभी लगती है ना, कि आप अपने रक्त के बारे में पता लगाइए कि हमारा खून कौन सा है। तो नौशाद भाई ने दुबे सरनेम जो लगाया है भाई, उनके पूर्वज हिंदू रहे हैं भाई, सरनेम उनका दुबे रहा है तो वो दुबे उसी टाइटल को लिए हैं। ऐसा नहीं कि नौशाद भाई चेंज हो गए हैं भाई, उन्होंने टाइटल अपने पूर्वजों का लिया है। तो रेहान भाई भी हैं, अगर अपना गोत्र खोजेंगे, अगर दुबे टाइटल मिल गया तो रेहान भाई भी लगा लेंगे, उसमें कौन सी आफत है। रेहान भाई गोत्र मिला नहीं अब तक भाई, अब हम तलाश रहे हैं भाई, अभी तक तो मान लीजिए मिला नहीं है। कहती हम तो मोदनवाल गुरुजी से हमने कहा कि हमारा टाइटल नेम मोदनवाल होगा, अब गोत्र मिल जाएगी तो हम अपने गुरुजी से कहती अप्रूवल ले लेंगे। लगातार डेहरी गांव में जो है इस तरह से लोग सरनेम से आपके धर्म में कोई नाराजगी तो नहीं? इस तरह से स्नान करने जाएंगे तो आप? भाई नहीं नाराजगी भाई, देखिए हर जगह कहती पॉजिटिव और निगेटिव है। हर धर्म में कुछ लोग
पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ लोग निगेटिव सोचते हैं। तो निगेटिव सोचने वालों के लिए तो देखिए कोई वो दायरा बना नहीं है भाई। हम अब हर आदमी को अपनी लाइफ जीने का छूट है। क्या वहाँ से कोई आप लोग को न्योता मिला, कुंभ स्नान स्थल हाँ। मेले से न्योता मिला? भाई जूना अखाड़े से, जैसे कि गुरुजी का जो निर्देश मिला है, जूना अखाड़े से सम्मान करने की बात आई है। अब गुरुजी का आदेश है। अभी हम लोग का 21 जून से लेकर 26 जून तक सुभाष महोत्सव चलेगा और 13 जून, चूँकि कल हमारी एक बैठक बुलाई गई है, हम कल एक प्रोग्राम तो बना होगा ना जो गुरुजी के साथ आप जा सकते हैं, क्या नहीं या नहीं? हाँ, गुरुजी का आदेश होगा तो हर आदमी जाएंगे, उसमें कोई रोक नहीं है। एक सवाल ये है, मुस्लिम बंधुओं को वहाँ जो दुकान लगाने के लिए अनुमति नहीं दी जा रही, चर्चा चल रही, सोशल मीडिया इस तरह चल रही है। कुछ धर्म गुरु हैं मुस्लिम समाज को मना कर रहे हैं मुस्लिम जानों के लिए। नहीं भाई, वो उनकी सोच है। भाई सरकार तो मना थोड़ी कर रही है भाई। सरकार तो सबको लेके चल रही है। सरकार की मंशा तो क्लियर है कि भाई हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके साथ हम हैं भाई। सरकार तो इस चीज़ पे फोकस ही नहीं कर रही कि नहीं आप नहीं लगाएंगे, नहीं करेंगे। सरकार तो करिए, आप गलत कार्यों को नहीं करेंगे, आप सही कार्य करिए, सरकार की मंशा के अनुरूप काम करिए, संविधान के तहत काम करिए, आप उसके तहत काम करिए, कोई बुराई नहीं। सरकार चलते चलते क्या अपील रहेगी महाकुंभ को लेकर लोगों से आपकी संस्था की तरफ से? भाई चलते चलते मैं तो कहूँगा इस महापर्व का लोग काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। चूँकि 12 साल में एक बार आती है और गवर्नमेंट इसके लिए, हमारी सरकार जो इसके लिए बहुत ही उत्साहित है। हर आदमी को उसका लाभ देना चाहती है, हर आदमी को स्नान कराना चाहती है। तो ये हमारी भी दायित्व है, एक नागरिक होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उस सरकार के इसमें सहभागी बने। शाहगंज के रहने वाले मुस्लिम भाईजान जन कल्याण सेवा संस्था के अध्यक्ष अफजल खान कहते हैं कि हम लोगों की भी दिली इच्छा है कि महाकुंभ में संगम का स्नान करने जाएं और भाईचारे का पैगाम दें, लेकिन बड़े दुख की बात है कि मीडिया में चल रहे खबर के मुताबिक मुस्लिम भाइयों को प्रयागराज महाकुंभ में दुकान लगाने की इजाजत नहीं दिया जा रहा है। अगर हमें हमारे लोगों को महाकुंभ में सरकार व अखाड़ा कमेटी की तरफ से न्योता मिला तो हम महाकुंभ में स्नान करने और आस्था की डुबकी लगाने में अवश्य जाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद अफजल खान, शाहगंज का रहने वाला हूं। मैं जन कल्याण सेवा संस्था उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूं, सामाजिक संस्था चलाता हूं। जौनपुर के भाईजान क्या तैयारी करें महाकुंभ को लेकर? अफसोस इस बात का सरकार ने रोक लगा रखी है मुसलमानों को दुकान लगाने के लिए। सरकार की तरफ से अगर रोक या हस्तक्षेप नहीं रहा हम लोगों के लिए, मुस्लिमों के लिए, तो हमारी भी इच्छा है कि हम लोग जाएँ और जा कर के संगम में एक डुबकी लगाएँ। आस्था का विषय है ये और करोड़ों करोड़ लोग आते हैं आस्था को लेकर के, और हम लोगों को भी जाना चाहिए और देखना चाहिए, आपसी भाईचारा बना रहे। महाकुंभ को वो कैसे देख रहे हैं इस बार, क्या कुछ खास? नहीं, जिस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है और तमाम तरीके से सुनने में मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि हमारी सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। योगी आदित्यनाथ जी ने चप्पे चप्पे पर नज़र है उनकी, और ऐसे में मुस्लिमों को दुकान लगाने से रोक देना बहुत दुख की बात है। और अगर हम लोगों को मौका मिला कमेटी की तरफ से तो हम लोग भी जाएंगे, एक डुबकी लगाएंगे संगम में और भाईचारे का एक पैगाम देंगे। हम लोग 12 साल के बाद महाकुंभ आता है, 13 जनवरी शुरुआत हो रही है। हाँ, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये कुंभ का मेला लगता है और एक बड़ा मेला लगता है उत्तर प्रदेश में। हमारी सरकार ने बड़े पैमाने पर इंतज़ाम किया, तैयारी की है, पर अफसोस कि हम लोगों को दुकान लगाने से मुस्लिम समाज को रोक दिया गया है। तो वहाँ की जो है कमेटी जूना अखाड़ा की तरफ से आपको न्योता मिलता है, क्या अफजल खान जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। न्योता मिलता है तो बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि तब किसी से कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, किसी बात की डर नहीं रहेगी। और अगर अखाड़े की तरफ से हम लोगों कमेटी की तरफ से मिलता है तो बिल्कुल स्वीकार करेंगे और जाएंगे और जा कर के एक डुबकी लगाएंगे, आपसी भाईचारा का एक वो देंगे संदेश हम लोग। जौनपुर के डेहरी गांव के नौशाद अहमद जी भी जो है जाने की इच्छा जाहिर की है, तो तमाम मुस्लिम बंधु अपना सरनेम चेंज कर रहे हैं, ऐसा देखने में आ रहा है। नहीं, देखिए, सरनेम चेंज करने से कुछ नहीं होता और हिंदू मुसलमान बाद में है, पहले हम इंसान हैं। हमारा आपसी अपना जो मामला है भाईचारे का है। नाम चेंज कर देने से ये सब हमको नहीं समझ में आता, लोगों की अपनी अपनी सोच है। अफजल जी, अभी बताइए महाकुंभ के बारे में आपने क्या सुना अब तक? सुना तो बहुत कुछ है, अभी तक देख नहीं पाया। अब इच्छा है कि देख लें, 42 साल उम्र है, अगर सोचते हैं देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अब सरकार की तरफ से कोई रोक टोक ना हो तो जाएंगे हम लोग, अगर कमेटी हम लोगों को स्वीकार करती है तो। एक बड़ा सजावट, बड़ा भव्यता देखने को मिलेगा। हाँ, इसीलिए तो जिस तरीके से मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से खबर मिल रही है, एक दिली इच्छा है जाने की और डुबकी लगाने की, एक भाईचारे का पैगाम देने की। क्योंकि हम लोग सामाजिक संस्था चलाते हैं तो कभी किसी का मज़हब पूछ करके कोई मदद नहीं करते।
हम लोग इंसान हैं, इंसानियत के नाते मदद करते हैं। जौनपुर के सागंज के रहने वाले मोहम्मद समद कहते हैं कि महाकुंभ को लेकर हम लोगों के दिलों में बहुत उत्साह है। हम भी महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम अखाड़ा कमेटी से गुजारिश करना चाहूँगा, मुस्लिम बंधुओं को महाकुंभ में संगम स्नान करने की अनुमति दिया जाए। हमें संगम स्नान करने की अनुमति मिला तो जरूर जाऊँगा और अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। महाकुंभ को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साह है दिलों में, और हम भी चाहते हैं जाने के लिए, स्नान करने के लिए, क्योंकि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये विचार है। कैसे देख रहे हैं पूरे महाकुंभ मेले को आप? बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है मंजर वहाँ का। जो वहाँ स्नान करेगा उसके उद्धार हो जाएंगे। मैं भी जाना चाहता हूँ। क्या गुजारिश रहेगी वहाँ के अखाड़ों से या फिर वहाँ से कमेटियों से आपसे? मैं यही चाहूँगा कि मुस्लिम धर्म को लोगों को छूट दिया जाए, ताकि वो भी जो है दर्शन करें, जाके स्नान करें। अभी एक फैसला आया है, मुस्लिम लोगों को जो है दुकान लगाने की अनुमति नहीं मिलेगी। अब देखिए, ये है योगी जी की जो फरमान है, मैं तो चाहता हूँ कि हर कोई वहाँ जाए, क्योंकि राम सबके हैं, ईश्वर सबके हैं, प्रभु श्री राम जी सबके हैं, शिव शंकर भोलेनाथ हर हर महादेव कड़कड़ में बसे हैं, सबके हैं। वो किसी एक धर्म के नहीं हैं। 13 जनवरी शुरुआत हो रही थी, इस बार समद भाई कहाँ जा रहे हैं, क्या लगता है? मेरी सोच है, मैं जाना चाहूँगा वहाँ स्नान करने, दर्शन करने। मैं समझूंगा कि मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। 2-4 पंक्तियाँ जी बिल्कुल, मैं मजहब को लेकर के 4 पंक्तियाँ मैं सुनाता हूँ। भारत माता के टुकड़े करने की क्यों तैयारी है, भारत माता के टुकड़े करने की क्यों तैयारी है, देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है, ये धरती जान से प्यारी है, धरती जान से प्यारी है, ये धरती जान से प्यारी है। और एक शेर सुन लीजिए कि मंदिर में भी ऊंच नीच हो ये तो राम नहीं कहता, सती बना दो रूप कुंवर को ये घनश्याम नहीं कहता, ये घनश्याम नहीं कहता, मस्जिद के दरवाजे तोड़ो कोई राम नहीं कहता, हिंदू धर्म से नफरत करना ये इस्लाम नहीं कहता, ये इस्लाम नहीं कहता। मुल्ला पंडित और नेता की यारो ये मक्कारी है, देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है, भारत माता के टुकड़े करने की क्यों तैयारी है, देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है, ये धरती जान से प्यारी है। महाकुंभ में संगम स्नान करने के लिए जौनपुर के नौशाद अहमद दुबे के साथ साथ अब दर्जनों मुस्लिम भाईजान आस्था की डुबकी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल अब देखना यह है कि महाकुंभ के अखाड़े कमेटी की तरफ से इन जौनपुर के मुस्लिम भाईजान को न्योता हुआ जाने की अनुमति दिया जाता है या नहीं। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को नारेटन न्यूज पर।